सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी पूरी लाइफ, आपके फैसले, आपकी आदतें, आपकी सक्सेस, ये सब कुछ एक ऐसे हिस्से के कंट्रोल में है जिसका आपको खुद को भी पूरा नहीं पता, तो आप हर रोज़ डिसीजंस लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, लेकिन इन सब के पीछे का असली मास्टर कौन है? साइंस कहता है हम अपने दिमाग का सिर्फ 5% कॉन्शियसली यूज़ करते हैं, बाकी 95% डिसीजंस आप नहीं ले रहे, आपके दिमाग का एक ऐसा हिस्सा ले रहा है जिसका आपको खुद को भी पूरा एहसास नहीं होता। हर दिन हम सोच रहे हैं कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में हम ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, और उस ऑटो पायलट का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। ये एक ऐसी हिडन पावर है जो बिना पूछे हर मोमेंट आपकी ज़िंदगी को डायरेक्ट कर रही है। तो सवाल ये है, क्या आप उस सबकॉन्शियस सिस्टम को समझना और कंट्रोल करना चाहेंगे, या ज़िंदगी भर ऑटो पायलट पे चलना पसंद करेंगे? तो शुरुआत करते हैं साइलेंट मिरेकल्स में सबकॉन्शियस माइंड को समझने की। आज हम समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, ये कैसे काम करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसे कैसे रिप्रोग्राम किया जा सकता है साइंटिफिकली। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। हमारे दिमाग के दो मेन पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। पर अगर हम इसे फ्राइड के हिसाब से माइंड को समझें तो उन्होंने माइंड के 3 हिस्से बताए हैं। पहला कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस और तीसरा अनकॉन्शियस, जिनमें अनकॉन्शियस सबसे गहरा होता है, लेकिन वो एक अलग ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसे हम किसी और वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे आप अभी मुझे सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हो कि वीडियो देखनी है या बंद करनी है। लेकिन सबकॉन्शियस वो एक साइलेंट ऑपरेटर है जो बैकग्राउंड में हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा होता है, आपकी आदतें, आपके बिलीव्स, फियर्स, डिज़ायर्स, सब कुछ। साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक आपके एक्शंस का सिर्फ 5% कॉन्शियस होता है, बाकी सब सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। बट पहले हम ये देखते हैं कि साइंस क्या कहता है सबकॉन्शियस के बारे में। रिसर्च बताता है कि सबकॉन्शियस माइंड कोई डमी या लो लेवल प्रोसेस नहीं है, बल्कि हाईली इंटेलिजेंट और एक्शन ओरिएंटेड होता है। जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी के एक पेपर कहता है सबकॉन्शियस माइंड उतना ही फ्लेक्सिबल और लॉजिकल हो सकता है जितना कॉन्शियस माइंड, बस फ़र्क इतना है कि वो बिना आपकी परमिशन के काम करता है। एक और स्टडी के अनुसार हम समझे तो जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो सबकॉन्शियस एक्टिविटी पहले स्टार्ट होती है, बिफोर आप कॉन्शियसली सोचते हो। आप सोच रहे हो मैं खुद डिसाइड करता हूँ या करती हूँ, लेकिन दिमाग तो पहले से डिसाइड कर चुका होता है। हम अगर इसे थोड़ा सिंपल तरीके से देखें तो जैसे अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको सुबह 6 बजे उठना हो और आप रात में बार बार सोच रहे होते हैं कि मुझे 6 बजे उठना है, तो अलार्म के बजने से पहले ही आप उठ जाते हो। ऐसा आपने सोचा कि क्यों होता है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपकी इंटेंशन को स्टोर करके बॉडी को उसी हिसाब से रिएक्ट करवाता है। कभी कभी हम सोच में डूबे होते हैं और बिना कॉन्शियसली सोचे आप घर या ऑफिस या कहीं भी जाना हो वहाँ पहुँच जाते हैं, चाहे गाड़ी चला रहे हो या फिर पैदल जा रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेंड होता है कि वो बिना आपके बताए काम करता रहता है। किसी खास खुशबू से आपको अचानक बचपन का या कोई पुरानी याद आ जाए, सबकॉन्शियस माइंड मेमोरीज की सेंसरी चीज़ों के साथ स्टोर करता है। कभी आप किसी काम में बिजी होते हो और गाना आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलने लगता है, वो गाना आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के वो एक्टिवली आ जाता है। अगर कोई बार बार कहता है मैं तो हमेशा फेल हो जाता हूँ, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। जो बिलीफ आप सबकॉन्शियस में डालते हो वो आपकी रियलिटी बनने लग जाते हैं। आप इन एग्जाम्पल से रिलेट कर रहे होंगे कि ये आपके साथ भी होता है। और अगर हम समझें कि सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस की कब हुई,
तो वो बचपन में 0 से 7 समझो, जन्म से लेके 7 साल तक हमारा ब्रेन एक स्पॉन्ज होता है। हर बात, हर इमोशन, हर बिलीफ बिना फिल्टर के सबकॉन्शियस में स्टोर होता रहता है। अगर किसी ने आपको बचपन में ही बोल दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो चांसेस हैं आज भी वो सबकॉन्शियस बिलीफ आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। साइंस इसको कहता है थीटा ब्रेन वेव स्टेट, जो बचपन में डोमिनेंट होती है और डायरेक्ट सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती है। अब सवाल आता है, क्या सबकॉन्शियस माइंड को बदला जा सकता है? बिल्कुल, इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे कि अपने मन में कोई नेगेटिव बिलीफ है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी अच्छा मेरी लाइफ में होता ही नहीं है, तो इस बिलीफ को आप इसके साथ चेंज कर सकते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप इसको रिपीट करते जाएं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन पे, विजुअलाइजेशन पे, एफर्मेशंस जो हम कहते हैं, वो एफर्मेशंस यही तो हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी खुद को पॉजिटिव बोलना, अच्छा बोलना, ये सब क्या है? एफर्मेशंस हैं, और इनका रिपीटिशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को बदल सकता है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी की एक स्टडी कहती है 21 दिन तक पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करने से इम्पल्सिव बिहेवियर 40% तक कम हुआ और रैशनल डिसीजंस मेकिंग में 65% तक इम्प्रूवमेंट आई। सबकॉन्शियस माइंड को समझो एक सॉइल की तरह, आप जो सीड्स दोगे वही ग्रो करेगा। नेगेटिव थॉट्स दोगे तो डाउटफुल लाइफ मिलेगी, और पॉजिटिव अफर्मेशंस दोगे तो कॉन्फिडेंट और फोकस्ड लाइफ बनेगी। और जब आप इन अफर्मेशंस को विजुलाइज करते हैं, यानी आंखों के सामने वो सपना देखते हैं जो जैसे वो ऑलरेडी सच हो चुका है, तब आपके माइंड का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क DMN एक्टिवेट हो जाता है। यही नेटवर्क आपको हर वक्त उस गोल से कनेक्टेड रखता है। एक फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर जेम्स डोटे कहते हैं, जब हम अपने गोल्स को लिखते हैं, विजुलाइज करते हैं और उससे इमोशनली फील करते हैं, तो ब्रेन उन्हीं पैटर्न्स को रियल मानकर उस गोल की तरफ काम करता है। तो आज का टेक अवे सिंपल है, सबकॉन्शियस माइंड कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिकली पावरफुल सिस्टम है जो हर वक्त एक्टिव रहता है। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपने डेली थॉट्स, रिचुअल्स और बिलीव्स के ज़रिए। तो आज से एक नया हैबिट शुरू करते हैं कि अब सब कुछ अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छी एफर्मेशंस बोलनी है, उनको विजुलाइज भी करना है और इसको लगातार प्रैक्टिस करना है। हाँ, सब कह सकते हैं कि ये आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट जब भी नेगेटिव थॉट आए उनको कैंसिल करके उसको एक पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, उसको पॉजिटिविटी में बदल के उसको प्रैक्टिस करना है। और शुरू में ये बहुत मुश्किल होगा, फिर थोड़ा, और फिर ये धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी और ये आपको बोलना अच्छा लगने लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक माइंडफुल रहो, अवेयर रहो और अपना ख्याल रखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।